ओके गाइस, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हमने हालांकि बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है, डायमेंशन से रिलेटेड। पर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज हाउ टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, राइट। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला के हेल्प से, डायमेंशंस के हेल्प से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन होता है उसे भी फाइंड करना सीख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग क्या सीखने वाला बताइए। आज का हमारा टॉपिक है टू ड्राइव टू ड्राइव टू ड्राइव टू टू डिराइव टू डिराइव टू डिराइव द रिलेशन टू डिराइव द रिलेशन टू डिराइव द रिलेशन between to derive the relation between physical quantities physical quantities with the help of with the help of dimensions with the help of dimensions। एक्चुअली आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, ठीक है, अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज हाउ टू डिडक्ट, ठीक ना, हम लोग रिलेशन कैसे उसके बीच में एस्टैब्लिश करते हैं, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं, ठीक है। और किसके हेल्प से सीखने वाले हैं? किसके हेल्प से सीखने वाले हैं? डायमेंशन के हेल्प से, राइट। किसके हेल्प से सीखेंगे? डायमेंशन के हेल्प से, ठीक है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना चाहिए जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज पर है, ठीक है, छोटा छोटा, जैसे कि आपने पढ़ा है फोर्स। क्या पढ़ा है? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली वर्क, क्या चीज? वर्क। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ख्याल में ये फोर्स क्या है? ये m क्या है? a क्या है? तो कितना, कोई एक ही फिजिकल क्वांटिटी है कि उसका नाम लिख देंगे, सिर्फ इसी के बीच में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक का नाम है। क्या ये टॉपिक है? ऐसे से जितने भी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज है उन सब के बीच में जो रिलेशन कैसे बनाते हैं, ये सारा चीज सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो F इज इक्वल टू m, आपने सीखा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली वर्क इज इक्वल टू, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं? ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए जूनियर क्लास में सिखाया गया होगा, कई तरीके से आपको बताया गया होगा, ठीक है। पर हम लोग इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में जो सीखने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे सेम फॉर्मूला। एफ इज इक्वल टू हम लोग क्या लाने वाले हैं? ma ही लाएंगे। पर किसके हेल्प से? किसके हेल्प से बताइए? किसके हेल्प से? डायमेंशन के हेल्प से। किसके हेल्प से लाएंगे? डायमेंशन के हेल्प से। हमारा आज का टॉपिक यही है, ठीक है, कि हम दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में डायमेंशन के हेल्प से, डायमेंशन के हेल्प से रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। आज का हमारा ये टॉपिक है। तो इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले बहुत ही स्मॉल और छोटे छोटे एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। जो चीज हम जानते हैं एक्चुअली आज हम लोग सबसे पहले उसी से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो चीजें हमें पता है सबसे पहले क्या करेंगे? उससे रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी बताया, एक फॉर्मूला बताया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? ma। अभी आपको ये इसका फॉर्मूला आपने दो तरीके से सीखा होगा जूनियर क्लास में। कितने तरीके से सिखाया गया होगा? दो तरीके। एक तो प्रोपोर्शनैलिटी के हेल्प से, like f is directly proportional to m and f is directly proportional to a, finally f is क्या नाम है, where is f प्रोपोर्शनैलिटी ma, ठीक है। फिर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो बताया गया है, अच्छे सिखाया गया, कांस्टेंट देते हैं ma, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1। दैट्स व्हाई फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? ma। एक आपको न्यूटन के सेकेंड लॉ से भी क्लास 9th में आपको डिराइव करके सिखाया गया, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, पढ़े होंगे। एक तो उसके हेल्प से सिखाया गया होगा। पर आज जो हम लोग इसी फॉर्मूला का डेरिवेशन सीखेंगे और भी ऐसे ऐसे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स है जो इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे। तो एफ इज इक्वल टू कितना होता है? ma।
ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे किसके हेल्प से? कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन एफ एम एंड ए इज एफ इजकल टू एम ए। फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो वो रिलेशन आप क्या बता रहे हैं? एफ इजकल टू एम ए। सिमिलरली वर्क, क्या चीज होता है? वर्क। वर्क इजकल टू कितना होता है? एफ डॉट एस, राइट। ये समझ लीजिए कि एफ एस है। क्या है? एफ एस। तो आपका जो है वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तीनों के बीच में W इजकल टू एफ एस। पर ये रिलेशन हम लोग जो भी तरीके से आपने सीखा होगा इससे पहले, पर आज हम लोग इस रिलेशन को क्या करेंगे? क्या करेंगे? सीखेंगे डायमेंशन के हेल्प से कि कैसे ड्राइव किया जाता है, ड्राइव किया जाता है। पर इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जिस फिजिकल क्वांटिटी का भी आप रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, राइट। तो सबसे पहले सपोज कि आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा, देखिए इसको हम लोग सबसे पहले सपोज कि आपसे कहा जाता है, ऐसे हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। आपसे कहा जाता है कि फोर्स जो है, क्या चीज? फोर्स, वो दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। फोर्स कितने क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? एक क्या चीज पे बताइए? मास पे, और दूसरा किस चीज पे? एक्सेलरेशन पे। फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? एक मास पे और दूसरा क्या चीज? एक्सेलरेशन पे। तो आपको कहता है कि मास, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताइए कि क्या रिलेशन बन सकते हैं। या फिर कहेगा कि आपको वो फिजिकल फॉर्मूला बनाइए जो इन तीनों के हेल्प से बन सकता है। बात समझ रहे? या फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन से कैसे रिलेट करता है, ये आपको क्या करना है? इन लोगों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला ये तो क्वेश्चन हो गया, आपको पहले बता दिया कि हाँ ये जो फोर्स है किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो फोर्स किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? मास पे और एक्सेलरेशन पे, राइट। अब आपको क्या फाइंड करना है? इन दोनों के बीच में रिलेशन। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको नहीं पता है कि एफ जो, सपोज आपको ये भी नहीं पता है कि एफ जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Actually, we also don't know about the acceleration, how it is related to F. It is directly or inversely. पर ये तो बता ही सकते हैं कि ये चेंज करेगा तो ये चेंज करेगा, अगर ये वैल्यू चेंज करेगी तो ये वैल्यू चेंज करेगी, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं। सबसे पहला तरीका जो है लिखने का, इसका मतलब है कि एवरेज एम, है ना, एवरेज एम। अब हमें सपोज कि ये नहीं पता है, ये हमें नहीं पता है कि इस पे पावर क्या हो सकता है। जैसे सोचेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? ये सब तो पढ़ के आए ना आप लोग, मैं केवल वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ जो आप लोग पहले से पढ़ के आए। बताइए, हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो पढ़े हुए हैं, हाँ या ना। अब देखिए, आपको फोर्स के बारे में आपको पहले से फॉर्मूला पता था कि एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। पर हम लोग बहुत ऐसे क्वांटिटीज पढ़ेंगे जिसके बारे में हमें दूर दूर तक पता नहीं है कि मास का क्या मतलब कि कितनी डायमेंशन है या क्या उसकी पावर है, ये हमें पता नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, वेलोसिटी पे कितना पावर है? वेलोसिटी का स्क्वायर है, 2 है, हाँ या ना। पर इसी प्रकार हम किसी एक के लिए तो पढ़ नहीं रहे, दुनिया की जितनी फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हमें दे दे तो उस दोनों के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं? रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो मास का तो कुछ भी पावर हो सकता है, यहाँ तो हम जानते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि मास की कोई पावर नहीं होता। पर सिमिलरली यहाँ पर देखिए तो वेलोसिटी की तो पावर है, हाँ या ना। तो हम लोग जब भी लिखेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं, जैसे सबके लिए ड्राइव करते वैसे सब में करेंगे, हाँ या ना। तो किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी की पावर हो सकती है, हाँ या ना। जैसे यहाँ मास की नहीं है, आपको पता है, पर यहाँ वेलोसिटी की है। पर ऐसे कोई भी क्वांटिटी अल्फा बीटा गामा दे दिया जाए, ठीक है, और उसका आपको डायमेंशन फॉर्मूला, उसकी जो पावर है नहीं पता है, तो क्या करेंगे? कैसे पता करेंगे? पावर के बारे में पता होना चाहिए। तो उस पावर के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो उसी के बारे में पता करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? मान लीजिए कि फोर्स जो है डिपेंड करता है किस चीज पे? किस चीज पे? मास पे। और इसकी पावर कितनी है? अल्फा। कितनी है इसकी पावर? बात समझ में आया? क्योंकि कोई फिजिकल क्वांटिटी उसका पावर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मान लेते हैं उसकी पावर कितना है। अगर उसका पावर नहीं होगा तो कुछ नहीं देगा, तो 1 तो आएगा, हाँ या ना।
तो इसलिए उसका क्या लेते हैं हम लोग, इसकी पावर को क्या कंसीडर कर लेते हैं, अल्फा। पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप देखिए आप कि क्या नाम है, और किस पे डिपेंड कर रहा है वो क्वांटिटी, एफ इज, बताइए एफ वेयर इज क्या चीज, एक्सेलरेशन ए पे। तो इसकी भी कोई ना कोई पावर हो सकती है, इसकी पावर को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, बीटा। क्या कंसीडर कर लेते हैं, बीटा। अब दोनों को सपोज कि ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपका सेकेंड है, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन कीजिए, क्या करना है, कंबाइन, ठीक है। कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो f क्या चीज हो जाएगा बताइए, तो f वेरीज कितना आ जाएगा, m की पावर a, और इधर बताइए a की पावर, सॉरी a नहीं था, नहीं ये अल्फा था, याद रखेंगे, m की पावर अल्फा और a की पावर बीटा, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये निकल के आएगा, हाँ या ना। नाउ अब इसी चीज को फर्दर जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए आपको पता है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर हटाते हैं तो क्या लगता है, कांस्टेंट। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k टाइम्स इनटू m की पावर अल्फा इनटू बताइए m की पावर अल्फा, ठीक है, इनटू a की पावर बीटा। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है। इस तरह से आपके पास जो रिलेशन निकल के आया कुछ ये, आपके पास रिलेशन कुछ इस तरह से निकल के आया, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करें, अब इन दोनों के डायमेंशनल फार्मूला के लिखिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या ये डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होगा किसके, k इंटू एम की पावर अल्फा इंटू ए की पावर बीटा, इसके डायमेंशनल फार्मूला के, हाँ या ना। इंप्लाइज दैट इसका डायमेंशनल फार्मूला सबको पता है, क्या होता है बोलिए, m l, ठीक है, t-2, इसका तो सबको पता है, हाँ या ना। अब बताइए डायमेंशन का फॉर्मूला, के तो कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होती है, पर मास का तो होता है, क्या होता है, m, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, और इसकी पावर कितनी, अल्फा, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन का बताइए l t माइनस कितना 2, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, रुकिए इधर लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, दिख नहीं रहा, ध्यान से देखिए। इंप्लाइज दैट क्या लिख रहे थे हम लोग बताइए, f का कितना था, m l t माइनस 2, mlt माइनस 2, राइट। उसके बाद k का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, और m का मास है, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है m, और इसकी पावर कितना दे रखा है बताइए, अल्फा, इसकी पावर कितना है अल्फा, इनटू, और ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन का कितना होता है बताइए, एल टी माइनस 2, और इसकी पावर कितना है बीटा, कितना है इसकी पावर बीटा, ठीक है, इसका पावर कितना दे रखा है बीटा। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, राइट, इससे क्या करते हैं हम लोग, फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो इससे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो इधर कितना है बताइए, तो m कितना है इधर, m l t माइनस 2, t माइनस 2, ठीक है। इसके ऊपर नहीं कुछ पावर तो कितना बताइए 1, इसके ऊपर भी नहीं कुछ पावर तो 1, ठीक है, इज इक्वल टू। अब बताइए इसमें क्या है, m तो है नहीं, तो यहाँ m का डायमेंशन फॉर्मूला m टू दी पावर कितना है अल्फा इंटू l की पावर कितना हो जाएगा, देखिए ये पावर दोनों पे, ये पावर दोनों पे, इसमें ना कुछ तो कितना है 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो l की पावर कितना हो जाएगा बताइए, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला l की पावर हो जाएगा बीटा इंटू t के बारे में बताइए, t की पावर कितना हो जाएगा -2 बीटा, रुकिए इसको लिख लीजिए, ठीक है, t की पावर कितना हो जाएगा बताइए -2 बीटा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन। नाउ अब यहां से हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे यहां से कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, इधर कर रहा हूं। अब इन दोनों को, ठीक है, इनकी जो देखिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है, इनके जो मास लेंथ और टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उससे क्या करना है, इसको
कंपेयर कर देना। क्या कर देना है? कंपेयर। ठीक है, क्या लिखिएगा? कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ पावर। ठीक है, या एक्सपोनेंट कह सकते हैं। किसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं? कंपोनेंट को। किस चीज को? कंपोनेंट को। ठीक है, उसका जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को क्या कर रहे हैं हम लोग? कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, किसको कंपेयर कर रहे हैं? एक्सपोनेंट को। तो मास से कंपेयर करेंगे। देखिए मास की पावर कितना? 1। अगर आपको जैसा कि बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो आपको क्या सिखाता है कि LHS में और RHS में, ठीक है, जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी इक्वल। हाँ या ना? तो मतलब कि इधर का जो अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन आपने किया निकाला है वो किसका निकाला है? फोर्स का निकाला है। तो इधर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए, मतलब जो फोर्स का होना चाहिए, क्या सेम डायमेंशनल फॉर्मूला इन तीनों का होना चाहिए? हाँ या ना? होना चाहिए पक्का। और ऐसा तभी होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल तभी हो सकता है जब इसके डायमेंशन फॉर्मूला, इसके मास का जो डायमेंशन है, इसके भी मास का डायमेंशन वही होना चाहिए। इसके लेंथ का जो डायमेंशन है, इसके भी लेंथ का डायमेंशन वही होना चाहिए। इसके टाइम का जो डायमेंशन है, इसके भी टाइम का डायमेंशन वही होना चाहिए। तभी जाकर के क्या होगा बताइए? दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल होगा। हाँ या ना? मानते हैं इस बात को? तब जब इसको कंपेयर करेंगे तो बताइए अल्फा की वैल्यू कितना होना चाहिए? मास का यहाँ कितना है? 1। और यहाँ मास का कितना है? अल्फा। मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। दैट मीन्स वी कैन से दैट ऑन कंपेयरिंग, आफ्टर कंपेयरिंग अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा? 1। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 1। उसके बाद देखिए बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1। बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1। देखिए अल्फा बीटा को पता करना तो पता चल गया। अब करने की कोई जरूरत? अरे आपको वेरिएबल यहाँ पर क्या था? एक अल्फा दूसरा बीटा, वो तो आपने पता कर लिया। अब रही क्या नाम है इधर और कंपेयर करने का, उसको नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क, क्योंकि दो ही तो वेरिएबल था और वो दोनों का वैल्यू पता चल गया। फिर भी अगर आप उससे भी चेक करना चाहेंगे तो फिर से आंसर वही आएगा, आंसर उससे, ठीक है, फिर आंसर -2 नहीं आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, कहीं पर भी यार कहीं पर भी सॉल्व करेंगे बी की वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो वहां बीटा का वैल्यू 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बीटा का वैल्यू तब पर भी कितना रहेगा? क्या कर रहे हो? देखिए अब बीटा का वैल्यू 1 है तो बीटा की जगह पुट करेंगे 1 तो वहां पे -2 हो जाएगा। टी का वैल्यू यार टी कर रहे हो। टी हमको बीटा का वैल्यू चाहिए, टी चाहिए, क्या चीज चाहिए? बीटा का वैल्यू चाहिए। तो अब टी के हेल्प से निकाले या एल के हेल्प से निकाले, ऑलवेज क्या में बी का वैल्यू कितना आएगा? 1 ही आएगा। करके दिखा देते तुम्हें। देखिए अब टी से कंपैरिजन कीजिए। किससे कंपैरिजन कीजिए? टी से। टी से करेंगे तो यहाँ टी की पावर कितनी है और यहाँ -2 बीटा। अब देखिए इससे कीजिए तो -2 बीटा इज इक्वल टू कितना? -2। तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 बाय -2 कैंसिल हो गया, कितना आया? 1। -2 आ गया है? किसी भी चीज से निकालिए आप, टी के हेल्प से निकालिए, एल के हेल्प से निकालिए, जो आ रहा है वो हर जगह वही आएगा। बस समझ में आया? तो हम लोग एल के हेल्प से बी की वैल्यू कितनी आई थी? 1। और टी के अगर कंपेयर करते हैं एक्सपोनेंट को तब पर भी हमारा बीटा का वैल्यू कितना आएगा? 1। बात समझे? यही चीज मैं आपको बता रहा था पर बीच में ही बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर आप इन दोनों का निकालते हैं, ठीक है, तो किसी भी क्या कहते हैं फंडामेंटल एक्सपोनेंट को कंपेयर करके देख लीजिए। ठीक है, आप लेंथ से कंपेयर करके देखिए, मास से कंपेयर करके देखिए। अगर दो जगह वेरिएबल आ रही है तो हर केस में आपको अल्फा बीटा का जो वैल्यू है वो क्या आएगा? सेम आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए इससे निकाला था आपने तो उससे बीटा की वैल्यू कितनी आई? 1। और यहां से कितना आ गया? 1। नहीं समझ में आया है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो यही बात कह रहे थे। अब ये चीज अगर इससे कंपेयर करके देखिए तब पर भी ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 1। और 11th में आ गए तो थोड़ा आगे की सोचिए, हाँ या ना? अब देखिए अल्फा का वैल्यू कितना? 1। बीटा का वैल्यू 1। आपके पास एक्सप्रेशन क्या था? F इज इक्वल टू, देखिए एक्सप्रेशन क्या था? F इज इक्वल टू K टाइम्स M की पावर अल्फा और A की पावर बीटा। ठीक है, ये आपके पास क्या था? एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन पे वैल्यू पुट कर लीजिए।
तो कितना हो गया k टाइम्स और m की पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है बोलिए 1, तो 1 पुट करेंगे तो m ही रह जाएगा। उसके बाद ये बीटा की वैल्यू कितनी है 1 पुट करेंगे तो ये रह जाएगा। फाइनल आपके पास जो फॉर्मूला आया है वो कितना आया F इक्वल टू के एम ए। ठीक है, k की वैल्यू आपको, हालांकि ये चीज आपको पता है k की वैल्यू कितनी होती है 1, k की वैल्यू कितनी होती है 1, राइट, k की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आप कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू इसका एक्चुअल फॉर्मूला कितना है m ए। ठीक है, पर बहुत ऐसे अभी हम लोग खुद ही अभी बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि एक्चुअल में जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कुछ और वैल्यू होती है, कांस्टेंट की कुछ और वैल्यू होती है, पर आपको जो है डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से इस कांस्टेंट का वैल्यू का पता नहीं चलता। और ये जो है कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला का क्या है, एक तरह से डिमेरिट्स है, इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, इस लिमिट से वो आगे काम नहीं कर सकता। बात समझ रहे, ये आगे हम लोग करने वाले हैं। बात समझ में आया, क्या समझे कि इस k का वैल्यू जो है डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से पता नहीं चलता, डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से पता नहीं चलता। तो इतनी बात समझ में आया। अब इसी तरह से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और इससे सीखेंगे कि कैसे इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। नेक्स्ट, तो हम लोग सबसे पहले जो जानने वाले हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन, ठीक है, जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कह रहा है कि ये जो आपके पास कह रहा है इट इज नोन दैट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन टी, ठीक है, इट इज नोन दैट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज टी, क्या दे रखा है टी, ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डिपेंड्स ऑन, बोल दिया कोई सैटेलाइट है, ठीक है, जिसके अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन का जो टाइम है, क्या चाहिए, रिवॉल्यूशन का टाइम है, ठीक है, वो किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जो आप पढ़ चुके हैं, कैपिटल जी के बारे में पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8, 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और जिसकी बात कर रहे हैं आप जी इक्वल टू कितना होता है बताइए 9.8, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज द टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक तरह से क्या है, ये एक्सेलरेशन है। जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए तो ये कौन सा जी है, कौन सा जी, कौन सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये पता है आपको, क्लास 9th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ क्या है, कैपिटल एम, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, और ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टी मतलब टाइम पीरियड की बात कर रहा है, वो जो रिवॉल्यूशन वाला टाइम था, इस टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो आपने देखा टी जो है किस किस चीज पे डिपेंड करता है बताइए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, उसके बाद मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, इन सब चीजों पे कौन डिपेंड कर रहा है, टाइम। ठीक है, टाइम इस पे डिपेंड कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ना ये जो टाइम है, इस टाइम का क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, बोलिए एक्सप्रेशन, क्या निकालना है, एक्सप्रेशन यूजिंग व्हाट, डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। इसके हेल्प से हमें क्या करना है, तो अभी जितनी भी बातें मैंने बताई है वैसे इसको निकाला जाएगा। पर अब हम बार बार नहीं लिखेंगे स्टेप डायरेक्टली, अब 3 बार नहीं लिखेंगे, जैसे मैंने पहली बार लिखा था, याद कीजिए पिछले क्वेश्चन में f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, इसकी पावर हमने कुछ कंसीडर करा, क्या चीज, अल्फा। दूसरा फिर f वेरिज क्या चीज बताइए a, इसकी पावर बीटा, फिर इन दोनों को कंबाइन करा, ठीक है, f वेरिज क्या चीज बताइए, क्या चीज, m की पावर अल्फा और a की पावर बीटा। फिर मैंने क्या किया, f इसको इक्वल किया, कांस्टेंट डाला, कितना लिखा है, m की पावर अल्फा
और ए की पावर बीटा। इस तरह से हमने इतने सारे किए थे स्टेप, ठीक है। इसमें अब उतना ज्यादा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से ये 3 बार किए, अब उसी चीज को यहाँ देखिए मैंने एक बार में लिख दिया, ठीक है। क्या समझे? अब इसी चीज को अगर आप लिखना होता है इस तरह से लिखते तो कैसे लिखते? देखिए कैसे लिखते, टी वेरीज जी इसकी पावर अल्फा, फिर क्या चीज टी वेरीज बताइए एम इसकी पावर बीटा, फिर टी वेरीज व्हाट बताइए आर इसकी पावर गामा, या एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं। बस समझ में आ रहा है? इस तरह से आप क्या करते, फिर तीनों को कंबाइन करेंगे, टी वेरीज व्हाट बताइए जी की पावर अल्फा, एम की पावर बीटा एंड आर की पावर गामा, इस तरह से करते। फिर अभी कांस्टेंट देंगे, T इक्वल टू के टाइम्स जी की पावर अल्फा, एम की पावर बीटा एंड आर की पावर गामा। और ये सारे स्टेप अब हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा लिख दे देंगे, समझ में आ जाएगा। ये जो लिख दिया समझ में आ रहा है ना, इसी तरह सब डायरेक्ट हम लोग इसका यूज करेंगे और डायरेक्ट ही इसको लिख देंगे। बात समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को अब कैसे करना है, अब इतना सारा स्टेप को अगेन एंड अगेन हमें लिखना नहीं है। अब हमें क्या करना बताइए, डायरेक्ट जो कह रहा है उस एक्सप्रेशन को लिखना है और उसे ही सॉल्व करके ले आना है, जो एक्सप्रेशन आ जाए उसमें से, हाँ या ना, ठीक है। चलिए, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग बताइए। अब यहाँ से सॉल्यूशन इसका देखिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपको पता है कि इसमें कौन किस किस पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या सिखाया आपने, टी जो है ये टी, ठीक है, टी किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बताइए। पहला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दूसरा बताइए मास ऑफ अर्थ, तीसरा बताइए रेडियस ऑफ अर्थ। इन 3 चीजों पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जिसमें से ए की पावर आपको नहीं पता है, मान लो क्या चीज अल्फा, और मास का पावर बीटा, आर का पावर गामा, ठीक है। पहला एक्सप्रेशन आपके पास ये आया, ठीक है। अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या करेंगे बताइए, T इज इक्वल टू बताइए के टाइम्स जी की पावर अल्फा, उसके बाद एम की पावर बीटा और आर की पावर गामा, आर की पावर गामा, ठीक है। इस तरह से आपके पास सेकेंड एक्सप्रेशन ये निकल के आया, हाँ या ना। अब इस सबको कंपैरिजन कर लीजिए, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला लिख के, तो टी का डायमेंशन फार्मूला बताइए कितना होता है, m0 L0 और टी तो 1 है ही, तो T1 हो जाएगा। ये पहला डायमेंशन फार्मूला लिख लिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर बात करेंगे तो के तो कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, छोड़ दीजिए। जी का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है, मैंने पहले ही सिखाया था, ठीक है। इसका तो डायरेक्ट भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है, मैंने बताया था, याद कीजिए G इंटू M1 इंटू M2 अब आई कितना। इसका अगर आपको यूनिट भी पता है, यूनिट आपको याद है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, याद है कि नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो उसके हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, फोर्स होता है, कितना होता है, हाँ क्या क्या नहीं कर रहे हैं, हाँ जीरो, तो इसकी भी यूनिट होती है ना, ये भी तो डिपेंड करता है, बात समझ रहे। इसकी वैल्यू फिक्स होती है पर उसका यूनिट होता है या नहीं होता है, होता है कि नहीं होता। और यूनिट ही शो करता है ना कि उस पर कितने लेंथ आ रहा है, कितना फंडामेंटल क्वांटिटी आ रहा है और नहीं आ रहा है एक ड्राइव क्वांटिटी में, एंड दैट्स व्हाई। नहीं समझ में आया। अब देखिए, तो इससे अब जी चाहिए, किसका निकालना है, जी का। इस सारे टर्म को क्या करेंगे, ट्रांसपोज टू द आरएचएस, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों आकर के इधर डिवाइड m1 इंटू m2। अब इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो क्या करेंगे, फोर्स का बताइए कितना होता है, mlt माइनस 2। सिमिलरली r का बताइए l, तो l का 2, ठीक है। अब बाय ये भी m इंटू बताइए कितना m। अब आप खुद देखो, इस m से ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये m ऊपर जाकर के m की पावर -1, उसके बाद बताइए l और l यहाँ कितना l क्यूब और t यहाँ पर और t उतना ही -2। इस तरह से आपके पास कितना हो जाएगा m-1 l3 और t-2, ठीक है। तो g का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा बताइए, m बताइए m-1, ठीक है, उसके बाद l3
और टी माइनस 2, ठीक है। अब इसकी पावर कितना है बताओ, इसकी पावर कितना है, अल्फा, कितना है, अल्फा, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन बताइए, m का कितना होता है, मास है वो, कितना होता है बताइए, कितना होता है, m, ठीक है। इसके पावर कितना है, कितना है इसका, बीटा, कितना है, बीटा। रेडियस क्या होता है, एक तरह से लेंथ, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा बताइए, गामा, सॉरी इसकी पावर कितना आ जाएगा, गामा। इसको मिटा दो इधर से, ठीक है, ये हो गया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसे एक स्टेप और लिखिए, ठीक है। तो m0 कितना हो जाएगा, m0 L0, ठीक है, एक मिनट गाइस, m0 L0 और t, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, आगे आइए, इसे सॉल्व कीजिए। सबसे पहले देखो m की पावर यहाँ बीटा और यहाँ m की पावर -1, बेस सेम, पावर क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, m की पावर, ठीक है, कितना हो जाएगा, बीटा -1 लिख सकते हैं या -1 प्लस बीटा, कोई भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख दे, बीटा -1, ठीक है। एल पे यहाँ पर देखिए कितना है, 3 पावर, और यहाँ एल की पावर कितना है, गामा, तो इसका बेस सेम पावर को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, एल की पावर गामा प्लस 3। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ चीजें गलती हो गई जो आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि सारा का सारा देखिए पावर में है, इसको आपने छोड़ दिया और ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर अपन पावर मल्टीप्लाई, ये सारे पावर से पहले क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा बताइए, m की पावर बताओ -1 अल्फा, उसके बाद l की पावर 3 अल्फा, उसके बाद t की पावर -2 अल्फा, t की पावर नहीं अभी फिलहाल इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा को बताइए m की पावर बीटा, तीसरा को बताइए l की पावर गामा, ठीक है, इतना तो कवर हो गया। अब यहां से आगे लिखिए, ठीक है, लिखिए। तो उधर सबसे पहले बताइए क्या था, m0, फिर बताइए l, उसके बाद कितना है 0, उसके बाद कितना है t, ठीक है। अब इसको जो है ऐड कीजिए, ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, ऐड। तो m की पावर कितना है माइनस अल्फा और यहाँ m की पावर बीटा, m की पावर कितना हो जाएगा बताइए, तो बीटा माइनस अल्फा, यहाँ देखिए l की पावर 3, ये कितना है अल्फा, और यहाँ l की पावर गामा, कितना हो जाएगा, l की पावर 3 अल्फा प्लस गामा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, टी की पावर यहाँ कितना है देखिए -2 अल्फा, और इसमें t नहीं है, कितना हो जाएगा 2 अल्फा ही रह जाएगा, कितना रहेगा 2 अल्फा ही रह जाएगा, -2 अल्फा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन। अब देखिए फिर से मैं वो लिखने वाला नहीं हूँ, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। अब दोनों साइड क्या कर देंगे, कंपेयर कंपेयर करेंगे तो m की पावर कितना बताइए 0, या m की पावर कितना है बीटा माइनस अल्फा, तो कंपेयर करने से कितना आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। उसके बाद बताइए दूसरा, l की पावर 0 या l की पावर कितना है 3 अल्फा माइनस गामा, मतलब इससे आपको 3 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना आएगा 0, ठीक है। लास्ट वन इधर कितना बताइए -2 अल्फा इज इक्वल टू, बोलिए t की पावर वहां कितना है ना दोस्तों 1, यहाँ 1 है ना, t की पावर कितना है 1, कंपेयर करेंगे तो -2 अल्फा इसके लिए कितना आएगा 1, ठीक है क्या। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो बीटा इससे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस इस साइड जाके माइनस, तो बीटा इजकल टू अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस गामा, 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस गामा। पर एक काम कीजिए, गामा को ही पहले लिख लो आप, ठीक है, क्योंकि अल्फा आपको पता है। तो अल्फा गामा इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो -3 अल्फा, एनी प्रॉब्लम। इससे बताइए क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 या -1/2 है ना, समझ में आ रही है। ये देखिए माइनस है पर अल्फा और -2 के बीच में किस चीज का साइन, मल्टीप्लाई। अब इस साइड ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा। पर माइनस से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर दे तो इधर प्लस हो जाएगा और ये -1 जो है माइनस हो जाएगा, तो -1 में कितना आएगा 2। इस तरह से अल्फा की वैल्यू कितना है आपको -1/2। तो यहाँ अल्फा की जगह बीटा की जगह अगर क्या लिख देंगे
-1/2। बात समझ में आया क्या? क्योंकि बीटा इक्वल है किसके? अल्फा के, और अल्फा आपने कितना निकाल के लाया? -1/2। इस तरह से आपको, रुकिए मुझे कुछ ये अल्फा अच्छा नहीं दिख रहा था, इसको अब अच्छा दिखाओ, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? -1/2, ठीक है। और अल्फा जब -1/2 है और अल्फा किसके इक्वल था? बीटा के, मतलब बीटा भी आपका कितना निकल के आएगा बताइए? -1/2। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब इसको सॉल्व करेंगे तो गामा इज इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा? माइनस कितना? 3 और इंटू अल्फा, अल्फा कितना है? अल्फा -1/2। अब इसे सॉल्व कीजिए तो गामा की वैल्यू कितना? माइनस माइनस प्लस, -3/2 कितना हो जाएगा? 3/2। इस तरह से आपको गामा का वैल्यू निकल के आया। कितना आया? 3/2। आपको अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू पता चल गया। नाउ कम टू द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज, अब देखिए एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है बताइए? अब एक्सप्रेशन पे आ जाइए। कितना बताइए? के कितनी है? के और इसके जी की पावर कितनी होगी बताइए? अल्फा है, अल्फा कितना है? -1/2, -1/2, ठीक है। उसके बाद बताइए, बताओ। उसके बाद जी के बाद कितना है? एम, एम की पावर कितना है? बीटा, बीटा कितना है? -1/2, -1/2। उसके बाद बताइए क्या है? आर, आर की पावर कितना है? 3/2। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि जूनियर क्लास का चीज है और आपने पहले ही पढ़ रखा है ये सब चीज। याद करो आप, देखिए रूट था, सपोज की रूट एक्स है, कितना है? रूट एक्स। तो इसको आप रूट को हटाना है, कैसे लिखते थे बताइए? एक्स की पावर 1/2, 1/2 कितना लिखते थे? 1/2। कैसे लिखते थे? यहाँ पावर कितना है? 1, इसके में कुछ भी नहीं है तो कितना रहता है? 2। यहाँ की पावर ऊपर और इसके अंदर वाला 2। अब इसी चीज को अगर डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला अगर लिख दे तो ऐसे करके लिख सकते हैं। मान लो इसमें पावर है m और a की पावर है n, a की पावर कितना है? n। ये कितना हो जाएगा? a की पावर, यहाँ वाला n ऊपर और m नीचे, कितना हो जाएगा? n/m। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? पावर को चेंज करने आएगा, हाँ या ना? नीचे वाला पावर कहाँ जाता है देखिए? रूट के अंदर में, यहाँ पर, ठीक है। और इसके बेस की पावर कहाँ आता है? न्यूमरेटर में, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे। हाँ, तो अब देखिए, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? k कितना लिखिए? k, g के पावर क्या लिखेंगे? 1/, ये देखिए माइनस में है, प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे? g की पावर 1/2, ठीक है, इनटू ये भी माइनस में, इसको भी प्लस बनाना हो तो कितना करेंगे? 1/m की पावर 1/2, 1/2 याद रखेंगे, ये पावर में है, इस चीज में ये पावर में, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है, इनटू ये तो कितना रहेगा? अच्छा, इसको यूज कर लू का? अभी उसका यूज कर ले क्या? याद कीजिए, इससे आपका मैच कर रहा है। अगर ऐसा रहता, एक मिनट, आर की पावर कितना दे रखा है बताइए? तो 3/2, आर की पावर 3/2। तब आप खुद से देख लो, क्या क्या देख रहे हैं? यहाँ ये क्या है? ऊपर वाला कहाँ रहता है देखिए? यहाँ पर, ठीक है। और नीचे वाला कहाँ? रूट के अंदर में। तो ये नीचे वाला कहाँ रहेगा? रूट के अंदर में, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बताइए? तो इसके अंदर r³ ठीक लिखा मैंने। पर यहाँ पर 2 नहीं लिखा जाता, हमेशा याद रखिएगा। अगर ये स्क्वायर रूट है, कैसा रूट है, तो इसमें 2 लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें हम ऑलरेडी अंडरस्टूड रहता है कि उसमें कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। बात समझ रहे? पर हाँ, अगर 2 से ज्यादा रहेगा, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, तो फिर वहां लिखना जरूरी है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब? इसमें 2 है, तो 2 लिखा नहीं जाता है। इसको मैं सॉल्व करके लिख लू यहाँ पर उस तरह से, कितना आएगा बताइए? तो रूट अंडर, बोलिए, रूट अंडर कितना? 2 तो इसमें लिखा नहीं जाएगा, तो कितना आ जाएगा? r³, और ये कहाँ गया? ऊपर। बात समझ रहे? अब इस तरह से मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर दूं फॉर्मूला, बताइए कितना आ जाएगा बताइए? तो जगह तो है, यहाँ लिखूं, देखिए यहाँ दिख रहा है सबको, ठीक है। हाँ, क्या कुछ करना रहता है?
क्या टी के साथ भी उसे ही करना, टी के साथ क्या करना, टी तो सिंगल है, सिंगल है तो उसका पावर टी के साथ क्या करना पावर, ठीक है सिंगल टी था, टी किस किस पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो पता करना है, ठीक ना। अब ये जो टी है, देखिए ये जो टी है, टी पे कौन कौन से क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये तो साफ साफ पता ही है, इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, तो टी थोड़ा किसी पे डिपेंड कर रहा है और कैसे डिपेंड कर रहा है पूछ रहा है। तो दोनों का डायमेंशन आरएचएस में कुछ करते हैं तो आरएचएस में कुछ करना पड़ता है, तो हम यहाँ एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, एलएचएस में क्या एक्स्ट्रा लगाया है, इसमें पहले पावर था तो उसी का हम लिखे हैं कि अपने मन से थोड़ा डाल दिए हैं। ये जो 3/2 था तो 3/2 तो इसका वैल्यू आया था, तो जो वैल्यू था वो पुट किए हैं, इसमें पहले से इसकी पावर था y, इसमें अपने मन से कुछ थोड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो इस पे अल्फा बीटा गामा इस पे पावर था उसका जो जो वैल्यू आया उस वैल्यू को सीधा सीधा क्या किए, पुट किए, एक्स्ट्रा थोड़ा लगा दिए है। एक्स्ट्रा का लगाने का मतलब है कि इसमें हम 5 ऐड कर देते, 5 ऐड कर देते, 5 इधर भी ऐड करना पड़ता, कहाँ बाय 1/2, ये यहाँ माइनस है यार, क्लास 8 में पढ़े होंगे आप, a की पावर -5 है, a की पावर कितना है -5, तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, 1/a की पावर कितना करते हैं 5, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, बस ये माइनस था तो इसको हमने प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया 1/, इसमें अपने मन से कुछ थोड़ा कर रहे हैं, बस वो जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हमने कितना रखा, ये जो बता रहे हैं इसलिए नहीं ये बता रहे हैं कि आपको सारा चीज समझ में आए, किसी भी नंबर पे याद रखेंगे, किसी भी नंबर पे पावर अगर नेगेटिव है, क्या उस पे पावर नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप 1/, क्या कर सकते हैं टू द पावर m, या फिर मान लो कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, किस चीज के फॉर्म में, फ्रैक्शन, सपोज कि a/b है, क्या a/b, और इसकी पावर मान लो -m है, इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा कितना बताइए, b/a की पावर पॉजिटिव पावर m, ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव पावर था, मैंने उसको क्या किया पॉजिटिव, और ये भी नेगेटिव पावर है, मैंने क्या किया पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिया, और ये तो एज यूजुअल जैसा था उसको लिख दिया मैंने। अब इस फॉर्मूला को डायरेक्ट अगर वहां लिखेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो t इज इक्वल टू k का तो k ही रहेगा, k का k, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/1 हाफ पावर है, तो हाफ पावर का क्या मतलब, देखिए हाफ पावर का मतलब क्या है, रूट में है, और 2 तो इसके अंदर में लिखा नहीं जाता है, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो रूट अंडर जी इंटू बताइए 1/, ये कितना है रूट अंडर, इस बार कितना है m है, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा m इंटू ऊपर में कितना रखा है रूट अंडर r, कितना r³, ठीक है। अब आपको और भी चीजें आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है, बहुत सारी चीजें जूनियर क्लास में, जो देखिए फिजिक्स स्पेशली नीट वाले बच्चों को इसलिए भी प्रॉब्लम लगता है कि टोटली आप जूनियर क्लास से लेकर के हायर क्लास तक के जितने भी मैथ्स को आपने पढ़ा है, ठीक है, वो सारा का सारा मैथ्स डायरेक्टली आपको एप्लीकेबल हो जाता है कहाँ, फिजिक्स में, और वो सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, और मैंने आपको 0 से बताया, ठीक है। अब बताइए 6th-7th में आपने कहीं पढ़ा होगा जूनियर क्लास में, और वो सारी बातें आपको अप्लाई हो रहा है कहाँ पर, यहाँ पर, हालांकि हमको जिस क्लास में आप है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट लिख देना चाहिए, पर आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन करा है। सिमिलरली अगर यहाँ बात करेंगे तो सपोज कि ये सब चीजें आपने पढ़ा होगा, √a इंटू रूट कितना रहेगा b, रूट कितना रहेगा b, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं कितना ab, क्या लिख सकते हैं रूट अंडर ab, ऐसा क्यों होता है, नहीं होता, ये मैथ की पार्ट है, वो बाद में देखिएगा, ठीक है, इसको समझना तो ऐसे समझ सकते हैं, √3 इंटू √3, इसके कैसे वैल्यू करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, अगर इसके हेल्प से भी आप करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 3, और 2 3 में से 1 3 बाहर, तो ऐसे भी ये 3 आ गया, ठीक है, तो बात समझ रहे बात को। अगर कोई भी √a है इंटू √b है तो उसको क्या लिख सकते हैं रूट अंडर a इंटू b, तो फाइनली t का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बताइए, तो t इक्वल टू k इंटू, देखिए ऊपर वाला तो कितना हो जाएगा उतना ही रहेगा, कितना √r³ अब बाय नीचे में कितना, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, देखिए a इसको बोलिए इसको b, रूट अंदर कितना हो जाएगा g इंटू m। अब एक और चीज सीखिए, अगर आपको ऐसा भी रहे √a अब बाय कितना रहेगा √b, तो क्या लिख सकते हैं इसको
रूट अंडर ए बाय बी भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो इस टर्म को, एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, के टाइम्स अंडर रूट, बोलिए कितना, आर क्यूब बाय कितना, जी एम, ठीक है। तो फाइनल इसके लिए जो आपके पास एक्सप्रेशन निकल के आता है किसका, टी का जो फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आया, कितना निकल के आया बताइए, के टाइम्स इनटू, बताइए कितना, के टाइम्स, जस्ट ए मिनट गाइस, ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए तो, टी इसका कितना, के टाइम्स अंडर रूट कितना हो जाएगा, आर क्यूब बाय कितना, जी एम। आपके पास एक्सप्रेशन ये आया, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट में कहीं पर भी के नहीं लगा हुआ है, हर जगह क्या लिखा हुआ है, 2 पाई, क्या लगा हुआ है, 2 पाई, बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है इसमें नहीं। अब ये चीज यहां से भी आप सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं कि देखिए के की जो वैल्यू लिखा है, कितना लिखा है क्वेश्चन में, 2 पाई, इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 2 पाई, जो आपके डायमेंशन फार्मूला से इस के की वैल्यू नहीं निकल के आया है कि 2 पाई होगा, नहीं निकल के आया है 2 पाई होगा। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि डायमेंशन फार्मूला के हेल्प से जो हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, उस रिलेशन में कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन फार्मूला हमें नहीं बताता है, डायमेंशन फार्मूला उससे हमें पता नहीं चलता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो एक ये क्या है, डिमेरिट से इसका, इससे पहले बोले फिर से बता रहा हूं। तब इसमें से खोज लीजिए कितना है, अंडर रूट आर क्यूब बाय जी एम, यहाँ आर स्क्वायर है, नहीं होगा, ये आर क्यूब तो है पर एम स्क्वायर है, गलत है, आर क्यूब आर स्क्वायर है, ये वैसे गलत। तो राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए, फर्स्ट। और के की वैल्यू कितना है, आपको जो फॉर्मूला निकल के आया है, देखिए आपका जो फॉर्मूला निकल के आया है, आप मुझे बताओ, आपका जो अभी फॉर्मूला निकल के आया है वो फॉर्मूला क्या निकल के आया है, अभी जो आपका जो फॉर्मूला निकल के आया है, बोलिए, है आपका जो फॉर्मूला निकल के आया है, देखिए आपका फॉर्मूला निकल के आया है टी इज इक्वल टू के, क्या, के अंडर रूट, बोलिए आर क्यूब बाय कितना, जी एम, ये आपका एक्सप्रेशन निकल के आया है डायमेंशन फार्मूला के हेल्प से, राइट। पर एक्चुअल जो क्या नाम है डायमेंशन फार्मूला, एक्चुअल जो फार्मूला है वो आपका क्या है, ये है, ठीक है। और आपका एक्चुअल डायमेंशन, आपका जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है वो क्या है बताइए, 2 पाई कितना है, 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय जी एम, ये आपका एक्चुअल एक्सप्रेशन है, ये आपका क्या है, एक्चुअल एक्सप्रेशन है, ठीक है। और ये आपका डायमेंशन फार्मूला के हेल्प से आया है, जिसमें आपको पता है ये जो आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का वैल्यू एक्चुअल में ये है, ठीक है, पर ये वाली कांस्टेंट की वैल्यू आपका डायमेंशन फार्मूला इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बात समझ रहे। ये क्या है, लिमिटेशन कह सकते हैं, डिमेरिट्स कह सकते हैं डायमेंशन फार्मूला का। तो इस तरह से आप क्या नाम है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, किसी भी फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। नेक्स्ट, अब अगर नेक्स्ट पेज की बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है देखिए, तो ये भी इजी है, ठीक है, कितना नंबर का होगा ये, 3 नंबर ना, ठीक है, ये इजी है, ठीक है। डिराइव द, अब देखिए सेम बहुत इजी है, और उससे पिछले वाला क्वेश्चन से तो ये इजी है, कह रहा है डिराइव द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, किस चीज का फॉर्मूला कह रहा है निकालने के लिए, टाइम पीरियड। अब देखिए हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से, समझ में आ जाएगा, हाँ या ना, पक्का। चलिए सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन करिए। आपको क्या चीज चाहिए, कह रहा है डिराइव द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, किस चीज का फॉर्मूला कह रहा है फाइंड करने के लिए, टाइम पीरियड का, किसका डायमेंशन फॉर्मूला, टाइम पीरियड का, किसका, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास m है, और इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नीचे क्या लग रहा है, g, और ये जो इसका लेंथ है, लेंथ को क्या कंसीडर कर लीजिए, l, लेंथ को क्या कंसीडर कर लिया, l, राइट, इस तरह से, ठीक है। और आपको कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम का क्या फाइंड करना बताइए, टाइम पीरियड, डिराइव करना फॉर्मूला किसका, टाइम पीरियड का, ठीक है। कब, जब आपका कह रहा है ये जो आपका टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ये टाइम पीरियड किस किस बातों पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ पेंडुलम m, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज g। तो क्या इसको फाइनली मैं लिख दूं डायरेक्टली,
टी टी क्या लिख सकते बताइए? टी वेर इज व्हाट? टी वेर इज एम 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 की पावर बताइए एक्स, इस बार चेंज कर लेते हैं, ठीक है, एम की पावर एक्स, उसके बाद बताइए एल की पावर वाई, ठीक है, और जी की पावर जेड, ठीक है। इस तरह से आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। समझ रहे क्यों आया नहीं आया? हाँ है ना। नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखने वाले हैं बताइए? टी इज इक्वल टू, ठीक है, टी इज इक्वल टू के बताइए एम की पावर एक्स इंटू एल की पावर वाई और जी की पावर जेड। आपका नेक्स्ट एक्सप्रेशन दिस वन। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अब फिर से वही सेम सिचुएशन क्या करेंगे बताइए? टी टी का डायमेंशन फॉर्मूला सबसे पहले लिखिए, क्या होगा? एम जीरो, ठीक है, एक मिनट, एम जीरो बताइए एल जीरो टी, ठीक है। उसके बाद के तो कांस्टेंट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। मास का बताओ? एम, ठीक है, इसकी पावर कितनी? एक्स इंटू एल की पावर बताओ? एल, इसकी पावर वाई इंटू जी की पावर बताओ? जी इज अ टाइप ऑफ, कितना होगा? क्या जी, क्या होगा? क्या कर रहा है यार तुम लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा। अभी तुरंत मैंने बोला, शर्म आना चाहिए यार। मैंने अभी तुरंत बोला कि जी जो है, जी इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, और वन टाइम नहीं, आई थिंक कि 100 टाइम्स मैंने बोला है कि अगर एक्सेलरेशन चाहे कोई भी हो, उसके डायमेंशन पर कोई भी, मतलब रोटेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, लीनियर मतलब, ठीक है, लीनियर कोई भी एक्सेलरेशन हो, ऑलवेज उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एल टी माइनस टू, क्या होगा? नहीं होगा? क्या कर रहे हो क्लास में, मतलब कि कितना हो जाएगा जी का? एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब इसे सॉल्व करो तो ये वाला अगला स्टेप क्या लिखोगे बताओ? एम जीरो एल जीरो, उसके बाद टी वन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ कितना आ जाएगा? एम की पावर एम यहाँ है और कहीं है क्या? नहीं है, मतलब कि फाइनली एम की पावर कितना होगा बोलो? एक्स, ठीक है, एम की पावर एक्स। दूसरा बताओ, एल एक यहाँ है, एल एक यहाँ है, एल स्क्वायर, यहाँ की पावर कितना है? 1, बेस सेम है तो पावर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एल की पावर y प्लस 1, y प्लस 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताओ t कितना हो जाएगा? t की पावर, बट इसकी पावर कितना था? z, इसको कौन ध्यान देगा, ठीक है। m यहाँ पर कितना था? z, अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? l की पावर z, और यहाँ l की पावर y, बेस से मैं तो l की पावर कितना हो जाएगा बताओ? y प्लस z, कितना हो जाएगा? y प्लस z, ठीक है, y प्लस z, ठीक है। नेक्स्ट बताओ t कितना है? t की पावर माइनस 2z, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है, यहां से कहानी खत्म। अब फिर से क्या करोगे? अब क्या करना है? कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, और किस चीज का कंपेयरिंग करना है? एक्सपोनेंट्स का, ठीक है। तो मास का कितना है डायमेंशन वहां पर देखो 0, और यहाँ मास का कितना है? x, मतलब x की पावर कितनी आ गई? 0, कितना गया? 0। उसके बाद बताओ l की पावर कितना है? 0, और यहाँ l की पावर कितना है? y प्लस जेड, मतलब y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस जेड। अगेन बताओ अगला क्या है? t इस पे पावर कितना है यहाँ पर? नहीं कुछ तो कितना है? 1, तो t की यहाँ पर t की पावर कितना? -2, तो कितना लिखेंगे बताइए? -2 जेड इज इक्वल टू 1, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/2। जेड की वैल्यू कितनी होगी? -1/2। इस हिसाब से क्या बोल सकते हैं कि y की, जेड की वैल्यू इतना है, मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? इससे निकालो जेड इज इक्वल टू कितना, ये माइनस इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? -y, हाँ है ना, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस हो जाएगा वो, तो जेड को क्या लिख सकते हैं? -y, हाँ या ना। तो अगर आपको y चाहिए, अगर आपको y चाहिए तो y इज इक्वल टू क्या लिखे? माइनस का माइनस, और जेड का वैल्यू कितना दे रखा? -1/2। इसे सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 1/2।
इस तरह से आपको y की वैल्यू कितनी, z की वैल्यू कितनी, -1/2 और इधर x की वैल्यू 0। अब आपके पास क्या था फॉर्मूला, एक्सप्रेशन बताइए क्या है एक्सप्रेशन, t इक्वल टू k टाइम्स m की पावर x, l की पावर y और g की पावर z। t इज इक्वल टू k का k लिखो इंटू m की पावर 0, m की पावर 0, l की पावर y कितना है 1/2, उसके बाद इंटू g की पावर कितना -1/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो तो t की पावर कितना हो जाएगा बताइए, k m की पावर 1 से मल्टीप्लाई k ही रह जाएगा, और ये l की पावर कितना, इसको क्या लिख सकते हैं रूट अंडर, याद है ना हाफ पावर रहेगा तो कितना रूट अंडर l, और ये माइनस है तो नीचे में आ जाएगा, कितना आ जाएगा g की पावर बताओ 1/2। क्या डायरेक्ट रूट में लिख दूं, अंडर रूट लिख दूं, कितना लिख दे बताइए अंडर रूट जी। अभी मैंने सिखाया था ना कि रूट अगर a रहेगा बाय रूट अंडर b रहेगा, क्या लिख सकते हैं रूट अंडर a बाय b। इससे सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, t इक्वल टू k टाइम्स इंटू रूट अंडर बोलो l बाय जी, l अपन जी। इस तरह से किसकी वैल्यू निकल के आया, t का एक्सप्रेशन, किसका t का एक्सप्रेशन। मैंने बताया था एक चीज और बताया, क्या चीज बताया बोलो, कि ये जो k है ये क्या है k का डायमेंशन फॉर्मूला के हेल्प से पता नहीं चलता। तो इस तरह से आपने दूसरा फॉर्मूला भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वन का इस क्या होगा बताइए, तो बताइए। अब कह रहा है देखिए, बोला क्या, कितना नंबर क्वेश्चन होगा, कितना नंबर 4। ठीक है, अब बोलिए द एनर्जी E, क्या बोल रहा है एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड फोर्सेस F। कह रहा है सबको ऐसा मान लिया गया कि ये सब के सब क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज। कैसे क्वांटिटीज है फंडामेंटल क्वांटिटीज। कह रहा है देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ m। ठीक है, मास का डायमेंशन क्या होगा, मास का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर से इसका मतलब इस बार क्या क्या कर रहा है, ये सारा सारा बोलो, ये जितना भी चीज है सबको फंडामेंटल क्वांटिटीज माना गया, तो इस केस में आपका मास का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए, एफ सॉरी मास ना है, तो यहाँ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बताइए, तो मास वेरीज कितना हो जाएगा E, उसके बाद बोलो V एंड F, राइट। अब बताइए E की वैल्यू, इसकी पावर X, ये X है, ये जस्ट मिनट, E की पावर कितना हो जाएगा बताइए X, उसके बाद V Y, उसके बाद F की पावर Z। इस तरह से फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया। सेकेंड इसी में क्या लिखेंगे बताइए, m इज इक्वल टू k इंटू e की पावर x, v की पावर y, f की पावर z। ठीक है, इस तरह से आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब फिर से अब इसका लिखेंगे, कितना आ जाएगा बताइए m0, बोलो m0, अरे मास है यार, कितना हो गया m, उसके बाद l0 t0। ठीक है, इस तरह से आ गया। नेक्स्ट k का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, E एनर्जी था, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए कितना होगा, m बोलो होगा m l2 t माइनस टू। ठीक है, उसके बाद v का बताइए, इसकी पावर कितना था, इसका पावर e का x। ठीक है, इंटू v का lt माइनस 1, इसकी पावर बताइए y। ठीक है, इंटू f क्या है फोर्स m l t माइनस 2, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताइए कितना z, कितना है z। अब नेक्स्ट स्टेप लिखिए अगेन, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा m, उसके बाद l0 t0। ठीक है, ये उसके बाद बताइए, इसमें कंपैरिजन कीजिए। सबसे पहले m को खोजिए, m यहाँ है, m की पावर कितना है x, और यहाँ पर एक m यहाँ कितना है m यहाँ है, इसका पावर z, बेस से m पावर ऐड हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखिए m की पावर कितना हो जाएगा बताइए
एक्स प्लस जेड, ये पहला आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वन बताइए, एल देखिए यहाँ पर है, एल यहाँ पर है और एल यहाँ पर है, यहाँ कितना है 2, यानी एक्स की पावर, यानी एल की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 2x कितना हो जाएगा 2x, यहाँ एल की पावर कितना है y, कितना है y, तो प्लस कितना हो जाएगा y, बेस सेम रहता है माइनस होता है जी, है कितना हो जाएगा, एल की पावर कितना हो जाएगा 2x प्लस y, और यहाँ एल की पावर कितना है z, प्लस कितना हो जाएगा z। इस तरह से आपके पास आ गया दिस वन। अब क्या बच रहा है t, यहाँ पर देखिए t की पावर कितना, t की पावर -2x प्लस यहाँ t की पावर कितना -y, पर प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा बताइए तो -y माइनस जी को सर ठीक आ रहा है, तो -2x -y, उसके बाद देखिए t की पावर कितना, यहाँ पर देखिए -y तो ले लिए, अब कितना बच रहा -2z, कितना आ जाएगा -2z। इस तरह से आपके पास, इस तरह से आपके पास कितना आया t की पावर -2x -y और -2z, ठीक है। अब इसको आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग व्हाट कैन बी राइट हियर, बताइए मास की पावर यहाँ नहीं कुछ तो 1 और यहाँ x प्लस जेड, दैट मीन्स वी कैन राइट हियर x प्लस जेड इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन इज l की पावर कितनी है 0, और इससे l की पावर जो कंपेयर करेंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस y प्लस जेड इज इक्वल टू हाउ मच 0, ठीक है। नेक्स्ट बताइए -2x -y -2z इज इक्वल टू बताइए कितना 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब इस तरीके से अब आप जितने भी इक्वेशन देख रहे हैं, ठीक है, जितना भी इक्वेशन देख रहे हैं, अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, बस एक्स वाई जेड निकाल लेना है। एक्स वाई जेड अगर निकाल लिए तो आपका ये एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। अब इसमें से सोचना है कि इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व कैसे करनी है, राइट। देखिए तो सबसे पहला एक्सप्रेशन आपके पास कितना है x प्लस जेड, दूसरा कितना है बताइए, इसका बताइए 2x प्लस y प्लस जेड, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन बताइए माइनस, अच्छा कहाँ अच्छा माइनस है क्या यहाँ पर, देखिए कितना था यहाँ पर -2x -y, कुछ ऐसा था। अब यहाँ अच्छा सॉरी बोलिए था -2x -y, ठीक है, ये कुछ आपका एक्सप्रेशन था, हाँ है ना। अब इसमें सोचिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस जेड दिया हुआ है और x प्लस जेड आपको कहाँ है, एक x प्लस यहाँ है और एक x यहाँ, बात समझ रहे, जेड यहाँ, यहाँ देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है। कैसे, सबसे पहले लिखिए सिंस x प्लस जेड आपको कितना दे रखा बताइए 1 दे रखा है, कितना दे रखा है 1। नाउ इन दोनों में अगर सॉल्व करें y को इस साइड भेज दे, y को इस साइड ट्रांसपोज करूं, y को इस साइड ट्रांसपोज करूंगे तो माइनस उधर जाके प्लस। अगर मैं यहाँ पर y अगर लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत, पर इसको ट्रांसपोज मैंने इस साइड कर दिया, लिख बस इस साइड रहा हूं, ठीक है। इन दोनों में गौर से देखिए, तो ये तो उस साइड जाके माइनस था, इस साइड जाके प्लस, पर ये दोनों अब भी क्या है देखिए तो माइनस में, माइनस कॉमन ले लीजिए, साथ में 2 भी कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा बताइए तो x में और z में कितना बचेगा x प्लस जेड। देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो y इज इक्वल टू हाउ मच, y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस जेड की वैल्यू कितना है 1 इंटू 1, दैट इज कितना आएगा -2। इस तरह से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई -2, आपने y का वैल्यू निकाल लिया, किसका वैल्यू निकाल लिया y का वैल्यू निकाल लिया। इसमें कोई दिक्कत, किसकी वैल्यू आपने निकाल लिया y का। इस तरह से अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू अगर पुट कर दे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है -2, अगर यहाँ पर -2 निकालेंगे तो ध्यान से देखिए x प्लस जेड कितना आया 1। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखूँ आप लोगों को अगर समझने में दिक्कत ना हो तो यहाँ पर, ठीक है, इधर लिखना है, अभी बहुत सारा चीज बचा हुआ। तो इसकी अगर मैं बात करूं, इससे गौर से देखिए, तो x प्लस जेड
x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ठीक है। अगर यहाँ पर x प्लस जेड अगर इस साइड ट्रांसपोज कर दीजिएगा y की वैल्यू, तो देखिए फिर से कट के इतना आ जाएगा, हाँ या ना। अरे y की वैल्यू कितनी आ रही है -2, यहाँ रखेंगे तो -2 कट के कितना 1 आया, मतलब x प्लस आपका जेड फिर से कितना आ गया 1 है, मतलब सही है आपका। y की वैल्यू कितनी आ रही है -2। अब इसमें से आपको सोचना है, ठीक है, कि किसका वैल्यू आपको निकालना है, x प्लस जेड, x प्लस देख रहे हैं आप कितना है x प्लस जेड, यहाँ कितना है x प्लस जेड, इससे आप इक्वेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताइए, तो इक्वेशन बताइए तो 2x प्लस y प्लस जेड इज इक्वल कितना 0। तो देखिए 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है -2, माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो माइनस और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो क्या मैं डायरेक्ट लिखूं, कितना कितना हो जाएगा बताइए तो, हाँ 2x माइनस 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इसे सॉल्व कीजिए तो 2x और कितना प्लस जेड इज इक्वल टू 0, पक्का, हाँ या ना, गलत है यार, कहाँ -2 को उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा +2, ठीक है। और क्लास में बैठते हैं तो नशा में मत बैठिए, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। आपको जो करे जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ये नहीं कि लिख दिए 0, हाँ सर यस सर, हैं तब कौन बोला, हम नहीं बोले तो देखिए 2x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना 2, इसमें कोई कंफ्यूजन। आपका यहाँ पर देखिए x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना 1, ये वाला इक्वेशन, दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, बात समझ रहा है क्या। इस इक्वेशन में इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने तो आता ही होगा, क्लास 9 10th में पढ़ के आया हुआ है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला साइन माइनस, इससे लिखिए ये वाला साइन माइनस, ये वाला साइन माइनस और ये भी माइनस, इससे ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, हाँ या ना। तो देखिए 2x माइनस एक्स कितना बचेगा यहाँ x की वैल्यू कितना 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, x की वैल्यू कितना आ गया 1, बात समझ में आया। अब x पता चल गया तो क्या z को पता करना बहुत बड़ी बात है क्या, नहीं है, तो x कितना आया 1। अब इसमें पुट कीजिए x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 1, x की वैल्यू 1 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए 1, तो z इज इक्वल टू प्लस उस साइड जाके माइनस 1 माइनस 1, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 0, z की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इसी बात को मैं डायरेक्ट लिख दूं तो तुम्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। x की वैल्यू कितना 1, z की वैल्यू कितनी 0, उसके बाद एक और था क्या चीज y की वैल्यू कितनी -2, ये सब तुमने पहले निकाल रखा, खत्म होगी कहानी। अब कुछ नहीं करना है, अभी सारे वैल्यूज को क्या करना है यहाँ पर पुट करना, पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बताइए m इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए k टाइम्स इंटू e की पावर बताइए x कितना है जी x 1 इंटू उसके बाद बताइए v की पावर y कितना है -2, उसके बाद बताइए f की पावर 0, f की पावर 0, तो फाइनल आंसर। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो बताइए मतलब कि m की पावर हो गया k इंटू e v की पावर -2 और f की पावर 0, कितना हो जाएगा 1, तो उतना कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए k टाइम्स e इंटू वी स्क्वायर, यानी कि आपका जो है m कैसे डिपेंड करता है e v की पावर -2, इस तरह से डिपेंड करता है, तो e v की पावर -1 कितना आ रहा है e v की पावर -1, आपका सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है, सेकेंड नंबर का क्या आपका आंसर है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्या ज्यादा टाइम हो गया क्या, ठीक है। तो गाइस नाउ लिसन, ये जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया इसी तरह से नोट्स में और भी जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए सब उससे रिलेटेड क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, राइट, सारा क्वेश्चन बना के लाएंगे, फिर कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो आकर के आप डॉट क्लास में पूछ लेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दें, ठीक, आज की क्लास यहीं तक।